गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा और टॉपिक का नाम है सिलिकेट्स। मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। हिंदी मीडियम के बच्चे कंफर्टेबली देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कंफर्टेबली देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जो भी कुछ लिखते चलूंगा मैं आप में इंग्लिश में लिखता चलूंगा और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोलते हुए चलूंगा। अब देखो बच्चों, ये जो सिलिकेट्स हैं ये एक्चुअली में पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वहां पे अपन पढ़ते हैं। 14 ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उसमें सिलिकॉन कुछ कंपाउंड्स बनाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं सिलिकेट्स। चलो इनके बारे में बात करते हैं। पहले तो अपन ये समझे कि व्हाट इज सिलिकेट्स, सिलिकेट्स क्या है। ठीक है, तो देखें, तो एक्चुअली में जिसमें आपको ये लग जाए SiO4 ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन सिलिकेट्स। ये सिलिकेट्स का जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र है साहब ये, ठीक है, जनरल फॉर्मूला आप लिखोगे। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप वो देखो। एक बार एक सिलिकॉन ले लो आप और सिलिकॉन से क्या करो, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन जोड़ दिया आपने। सब पे क्या लगा दो, एक एक नेगेटिव लगा दिया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये लगा दिया अपन, ठीक है, और सबको बॉन्डेड कर दो, बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है, ऐसे जोड़ दो। सिलिकॉन के आउटर सेल में वैसे भी 4 होते हैं तो 4 अपन नहीं रख दिया, ठीक है। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी और ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। इस स्ट्रक्चर में आप चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। कितने सिग्मा है इसमें? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन आप बोल दोगे इस पे sp3 होगा, ठीक है। एक चीज, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसकी जो संकरण होगा आपका sp3 होगा और यहाँ पे जो शेप बोलेंगे वो बोल देंगे अपन टेट्रा और बोल देंगे हेड्रल। तो टेट्राहेड्रल शेप है, चतुष्फल की आकृति होगी इसकी, एक बात। अब दूसरी बात सुनो, देखो सिलिकेट्स जो है इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। इसके अलावा देखो इस तरीके से भी इनको रिप्रेजेंटेशन इनका किया जा सकता है कि ट्राइंगल की फॉर्म में दिखा सकते हो। एक सिलिकॉन है उसको आप यहाँ पे रख दो, ठीक है, डॉट की फॉर्म में। इससे एक ऑक्सीजन जुड़ी पड़ी है, ये ही, इसको ऐसे कर दिया आपने, ठीक है, ऐसे गोले लगा के दिखा दिया। फिर बाकी की जो सिलिकॉन से ऑक्सीजन जुड़ी पड़ी है 1 2 3, उनको ऐसे कर दो। एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये दिखा दी। एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये दिखा दी, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ी हुई है, ऐसे दिखा दी, ठीक है। और इन सबको क्या कर दो, इन सबको ऐसे आपस में जोड़ दो। तो जोड़ करके जो शेप बनेगी आपके सामने, जोड़ करके जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी सुनो, तो वो इस तरीके से बन जाएगी, ये वाली शेप बनेगी, ठीक है। इस वाली शेप को क्या बोलते हैं, इस वाले शेप को बोल देंगे ऐसा ट्राइंगल जैसा बन गया ये, ठीक है। ये सिलिकॉन जो है इस ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है, ये सिलिकॉन इस ऑक्सीजन से जुड़ा पड़ा है और ये सिलिकॉन इस ऑक्सीजन से जुड़ा पड़ा है। सब पे क्या है बताओ, नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव लगा दो। ये एक ऑक्सीजन, इस पे भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे इनको आप दिखा सकते हो, पहली चीज। एक बात आपने देख लिया। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो चीज है सिलिकेट्स का, वो मैं टाइप्स के बारे में बताऊंगा आपको। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं नीट में या IIT में। तो देखें इसके टाइप कौन कौन से। मैंने आपको एक जनरल बात बता दी कि सिलिकेट्स ऐसे होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात बता दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट इनके टाइप्स। टाइप कौन कौन से, इनके प्रकार कौन कौन से हैं वो अपन को देखने हैं। तो देखें उनको ही ध्यान से अपन पढ़ेंगे पूरा। तो टाइप्स में जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे, देखें कौन कौन से टाइप्स हैं। तो एक तो होते हैं ऑर्थोसिलिकेट्स, एक तो क्या होते हैं ऑर्थोसिलिकेट्स, ठीक है, और एक जो दूसरे होते हैं वो होते हैं पायरोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स, ठीक है। और एक जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे साइक्लिक सिलिकेट्स, साइक्लिक और क्या बोलेंगे सिलिकेट्स, ठीक है, एक ये देखेंगे। और एक जो अपन देखेंगे वो देखेंगे चेन सिलिकेट, क्या देखेंगे, चेन सिलिकेट्स, ये देखेंगे, ठीक है। और एक जो है अपन पढ़ेंगे डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट्स, ठीक है, डबल चेन सिलिकेट्स देखेंगे। और एक इसके अलावा जो अपन देखेंगे डबल चेन सिलिकेट्स के अलावा अपन जो बात करेंगे वो है 2D और सीड सिलिकेट। 2D सीड सिलिकेट अपन देखेंगे। तो 2D सीड्स जो सिलिकेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे।
और इसके अलावा जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे 3D और सीड सिलिकेट्स की। ठीक है, तो ये टाइप्स मैंने आपके सामने लिखे, सारे सिलिकेट्स के जितने भी टाइप है वो। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑर्थोसिलिकेट्स है। तो ऑर्थोसिलिकेट्स तो वही है जो अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्थोसिलिकेट्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो अपन ये लिखेंगे, और इनकी स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ की थी। कैसी स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी? ऐसी, ठीक है, इस तरीके से। यहां पर एक ऑक्सीजन थी, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, और यहां पर क्या था? सिलिकॉन, और सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन। इनको ऐसे क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। ऐसे अपन ने ड्रॉ किया था, और सब पर क्या लगा दिया था? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज, और इधर भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये खास बात है। यहां पर देखोगे तो एक सिलिकॉन है सेंटर में और एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। गोला ये बता रहा है, तो मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो यहाँ पे जुड़े पड़े। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन हो गई, बताओ, सिलिकॉन के साथ। तो ऐसी इसकी स्ट्रक्चर है। अब देखो, इसको बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट्स। ठीक है, ऑर्थोसिलिकेट्स में आप जो कॉमन बात याद रखोगे वो क्या याद रखोगे? ऑर्थोसिलिकेट्स में एक तो जो चीज याद रखोगे कि ऑर्थोसिलिकेट्स में कितनी ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे एक ही पूरा ये यूनिट है, एक दूसरी अलग यूनिट पड़ी होगी, ऐसे बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे कि कोई ऑक्सीजन की शेयरिंग नहीं हो रही। नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयरिंग, ओ शेयरिंग, तो ऑक्सीजन की जो शेयरिंग बोलेंगे वो अपन बोलेंगे यहाँ पे जीरो है। मतलब एक भी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है? शेयर नहीं हो रही, तो ये 0 बोल देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की शेयरिंग यहाँ पर कितनी हो गई? 0 हो गई। एक चीज आप ये याद रखोगे। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? दूसरा है इसके एग्जाम्पल याद रखोगे कि एग्जाम्पल कितना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके वो याद रखोगे। तो एग्जाम्पल जो है, एक तो जिरकॉन और एक फेनासाइट, ये आप इसके एग्जाम्पल याद रखोगे, जिरकॉन और फेनासाइट। ठीक है, फॉर्मूले आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑर्थोसिलिकेट के एग्जाम्पल बताइए, कौन सा ऑर्थोसिलिकेट्स का एग्जाम्पल? 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें एक जिरकॉन मिलेगा, या कभी कभार जो है आपको क्या फॉर्मूला जो है वो दे देगा, जिरकॉन के साथ उसका फॉर्मूला दे देगा। तो आप तो याद रखो जिरकॉन बस, और फेनासाइट। ठीक है, ये याद रखोगे, काम चल जाएगा आपका, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद पायरोसिलिकेट्स के बारे में। तो पायरोसिलिकेट्स पे आ जाते हैं। तो पायरोसिलिकेट्स में कैसा क्या होता है, स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। स्ट्रक्चर से आपको चीजें समझ में आएगी कैसा क्या होता है इसमें। तो देखिए, पायरो जो सिलिकेट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो होता है एक्चुअली में दो, आप देखो यहां पर आपने ले लिए 2 SiO4 नेगेटिव यूनिट्स ले लो, SiO4, ठीक है, और -4 की 2 यूनिट्स ले लो। एक यूनिट ये ले ली और दूसरी यूनिट यहाँ पे एक और ये ले लो। ठीक है, और इनको आपस में आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, इनको जोड़ना है आपको। तो इनको कैसे जोड़ोगे? देखो, इसका ऑक्सीजन आपस में जुड़ेगा, तो जब ये जुड़ते हैं तो एक ऑक्सीजन को हटना पड़ेगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन को यहाँ पे हटना ही पड़ेगा। तो उसका चार्ज जो है, जब जोड़ेंगे दोनों को तो चार्ज भी खत्म करेंगे, तो चार्ज इसका खत्म करेंगे, सिर्फ एक ऑक्सीजन यहाँ पे रख देंगे। तो ऐसे क्या कर देंगे? इनको जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे इनको जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको बोल देंगे क्या? पायरोसिलिकेट्स बोलेंगे। और पायरोसिलिकेट्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं, वो बताता हूं मैं आपको कि कैसे इनको दिखाओगे आप। तो पायरोसिलिकेट्स को ऐसे दिखाओगे, ये सिलिकॉन, ठीक है, यहां पर लिखोगे, और इससे ये ऑक्सीजन जुड़ी पड़ी है। ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, ये जुड़ी पड़ी है, तो ये ऑक्सीजन इससे जुड़ी पड़ी है, तो ये जोड़ दिया लो। ठीक है, और इधर एक साइड में एक ऑक्सीजन, इधर एक साइड में एक ऑक्सीजन, और एक इधर एक जुड़ी पड़ी है। तो 2 ऑक्सीजन जो है वो इससे और जुड़ी पड़ी है। तो पहले आप जोड़ो, ये जोड़ा आपने। ठीक है, इस तरीके से पहले ट्राइंगल सा बना दो। ठीक है, ये ट्राइंगल आपने बना दिया। अब देखो, ये वाली ऑक्सीजन जो है वो शेयर कर रही है इसके साथ, तो जो शेयर करे ना उसको रख दो यहाँ पे, ये रख दिया। ठीक है, और एक ऑक्सीजन जो थी इसके साथ वो यहीं पे रखी हुई है, इस पे नेगेटिव लगा दो। ठीक है, और ये वाली ऑक्सीजन और ये वाली ऑक्सीजन इसको यहाँ पे लगा दो। ठीक है, नेगेटिव, और ये वाले को भी यहाँ पे लगा दो इस तरीके से, नेगेटिव। ठीक है, इनको आपस में जोड़ दो, ये जोड़ दिया। ठीक है, और ये वाले जो ऑक्सीजन है मैं इसको ये ले रहा हूं इधर, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इस पे चार्ज नहीं दिखाऊंगा, इन तीनों पे चार्ज है, तो 1 2 3 तीनों पे चार्ज बना दिया। फिर क्या करोगे, ये जो ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन वो इसके साथ क्या कर रही है? शेयर कर रही है।
ठीक है, तो शेयर कर रही है तो आप क्या करोगे कि इसको जो है इसके साथ शेयर कर रही है, सीधा या तो ऐसे दिखा सकते हो या फिर इसको आप यूं करके भी दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो, बेस्ट ये है। ये वाले ऑक्सीजन को लिया मैंने, लो ये ले लिया, ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन को ले लिया, ये ले लिया, लो, ठीक है, और ये बीच की ये ऑक्सीजन है, ये ले लिया, ठीक है, इनको आपस में ऐसे करके जोड़ दिया, ये, ठीक है, और ये वाली जो ऑक्सीजन है ना, ये वाली ऑक्सीजन ये शेयर कर रही है, तो शेयर कर रही है तो फिर क्या करेंगे अपन, इसको इस तरीके से दिखाओ। इस ऑक्सीजन को कैसे दिखाएंगे, इस ऑक्सीजन को जो शेयर कर रही है ये इसके साथ शेयर कर रही है, तो मैंने इसको शेयरिंग पे डाल दिया इसके साथ, ठीक है, और यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है, बीच में ये रहा, ठीक है, ये सिलिकॉन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो ये जोड़ दिया, ठीक है, ये जोड़ दिया सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन, ठीक है, ये गोला ऑक्सीजन आ गया और इसको इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, सिलिकॉन को इस O के साथ जोड़ दिया, ठीक है, फिर ये सिलिकॉन को O के साथ जोड़ दिया, ये दो ऑक्सीजन है, इनको यहाँ पे रख दो, ये एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है, इनको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है, और इनको ऐसे जोड़ दो, इनको आपस में, इस तरीके से आपके सामने स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। ये स्ट्रक्चर जो बनी है ना आपके सामने, वो किसकी बनी है बताओ, ये स्ट्रक्चर बनी है आपके सामने पायरोसिलिकेट्स की स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है। अब आप इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाओगे, क्या बनेगा बताओ, सिलिकॉन कितने इसमें, सिलिकॉन इसमें 2, तो बोलेंगे Si2, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन 1 2 3 टोटल 7 का है यहाँ पर ऑक्सीजन, तो 3 ये हो गई, 4 5 6 7 हो गई, तो O7 नेगेटिव चार्ज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 पे नेगेटिव तो -6 लिख दोगे, तो ये जनरल फॉर्मूला है इनका, तो ये तो जनरल फॉर्मूला आप लिखोगे। एक चीज और क्या याद रखोगे, ये तो जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र हो गया, और कितनी ऑक्सीजन शेयर कर रही है, जो इसमें ये ऑक्सीजन जो है ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो कितनी कर रही है इसमें, तो यहां पर बोलेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयरिंग जो लिखेंगे यहां पर इससे रिलेटेड, वो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ओ शेयरिंग, ऑक्सीजन जो शेयर कर रही है, ठीक है, वो कितनी है यहाँ पर, वो 2 लिखोगे आप, ठीक है, 2 लिखोगे आप। एक चीज और, जो एग्जाम्पल है वो आप क्या याद रखोगे, एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल जो अपन इसके याद रखेंगे पायरोसिलिकेट्स के, वो है हेमीमॉर्फिन, क्या याद रखोगे, हेमीमॉर्फिन, ये इसका एग्जाम्पल है, हेमीमॉर्फिन, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि एक तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इनका, ठीक है, कितनी ऑक्सीजन शेयर कर रही है वो याद रखोगे, और एक जो है एग्जाम्पल याद रखोगे, एग्जाम्पल हेमीमॉर्फिन है, ठीक है। तो ये पायरोसिलिकेट्स के बारे में बात हुई और ये ऑर्थोसिलिकेट्स के बारे में बात हुई, ठीक है। और पर टेट्राहेड्रा अगर मैं बात करूं आपसे, पर टेट्राहेड्रा इसमें कितनी ऑक्सीजन है, तो ये पूरा पर टेट्राहेड्रा ये, ठीक है, तो इसमें कितनी ऑक्सीजन काउंट करेंगे बताओ, इसमें काउंट करेंगे, एक इस पे पूरी की पूरी है तो इसको 1 लिखो, क्योंकि ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रही, ये एक पूरी की पूरी है, 1 लिखोगे, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, ये पूरी की पूरी है जो किसी के साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर रही है, ये शेयर कर रही है ऑक्सीजन, ये इसके साथ भी इसके साथ भी, 2 अलग यूनिट्स के साथ, तो इसका इसमें कितना काउंट करेंगे अपन, 1/2 काउंट करेंगे। इस ऑक्सीजन का आधा पार्ट इसमें, इस ऑक्सीजन का आधा पार्ट इसमें, तो आधा इसमें रखोगे, ठीक है। तो इसके लिए कितना आया, आधा आया, इसका पूरा 1 आया, पूरा इसका 1 आएगा, इसका पूरा 1 आएगा, तो ये सब ऐड करोगे, तो ये सब ऐड करके यहाँ पर 3.5, ये 3.5 ऑक्सीजन जो है वो इसमें पर टेट्राहेड्रा काउंट करेंगे अपन। तो ये अपन बोलेंगे कि इसमें पर टेट्राहेड्रा ऑक्सीजन कितनी है, पर टेट्राहेड्रा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा थोड़ा घुमा के, तो आप बोलोगे 3.5 इसमें पर टेट्राहेड्रा क्या है, ऑक्सीजन है। एक टेट्रा जो हेड्रा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसमें 3.5 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद, ये पायरोसिलिकेट्स की बात हो गई, अब आ जाते हैं चेन सिलिकेट्स के बारे में। तो देखते हैं चेन सिलिकेट्स, तीसरा नंबर का है अपना चेन सिलिकेट्स, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहां से जो चीजें हैं वो समझने लायक हैं, आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल थोड़ा इजी था। अब जो आता है थोड़ा सा ट्विस्ट वाला आएगा, जिसका नाम है, अपन कर देते हैं साइक्लिक सिलिकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइक्लिक जो सिलिकेट्स है इनको देखते हैं एक बार। तो साइक्लिक सिलिकेट्स में क्या होगा, इसमें इस तरीके से होगा, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि एक आप ये रखो, ठीक है, ये आप एक ट्रायंगल बनाओ, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दे, और एक ट्रायंगल बना करके यहां पर क्या करो, इधर एक ट्रायंगल बना दो, इधर एक ट्रायंगल बना दिया, लो,
और इधर एक ट्रायंगल बना दो लो, एक इधर ट्रायंगल बना दिया लो, और इधर एक क्या कर दो, इधर एक ट्रायंगल बना दो इस तरीके से। ठीक है, ऐसे 3 ट्रायंगल आपने बना दिए और 3 ट्रायंगल बना करके आप ऐसे स्ट्रक्चर बनानी है। आपको ध्यान से देखना, यहां पर क्या करोगे, एक इधर, ठीक है, और यहां पे एक इधर। यहां पे क्या है बताओ, यहां पे है आपका ऑक्सीजन जो किसी के साथ शेयर नहीं कर रही, तो नेगेटिव दिखा दो। ठीक है, यहां पर सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, तो इस पे भी नेगेटिव दिखा दोगे, ये दिखा दिया। ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ दोगे, यहां पर यहां शेयर कर रही है, तो जहां पे शेयरिंग हो रही है इसके साथ शेयरिंग हो रही है, उस पर चार्ज नहीं दिखाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे, ये भी शेयर हो रही है तो चार्ज नहीं दिखाओगे, इसको भी ऐसे लिख दोगे। ठीक है, फिर दूसरा, एक तो आपके पास टेट्राहेड्रा ये है, दूसरा टेट्राहेड्रा ये है, इसमें भी सेम जैसे ऐसा सीन बना है वैसे ही बनेगा। बताओ, यहां शेयर कर रही है तो नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाओगे, इधर शेयर कर रही है नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाओगे, यहां पर शेयर करेगी तो चार्ज यहां पे दिखाओगी, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहां पर ये इसके साथ जुड़ी हुई है, ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रही, तो जैसे उसमें था नेगेटिव चार्ज दिखा दोगी। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गई, बोलो। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब आ जाओ इसकी बात करें, तो इस पे कैसे करोगे, इस पे भी ऐसे करोगे। ठीक है, जैसे इन पे किया है, इस पे कोई शेयर नहीं करी, नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाओगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी आप नेगेटिव चार्ज दिखाओगे, बिल्कुल यहाँ जो है दिखाओ, क्योंकि शेयर नहीं कर रही, ये शेयर कर रही है तो इस पे चार्ज नहीं, ये शेयर कर रही है चार्ज नहीं, इस पे नहीं। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने बना। अब देखो आप इसकी जो है एक जनरल फॉर्मूला क्या लिखोगे, ये तो है साइक्लिक सिलिकेट्स बन गई, क्योंकि ये साइकिल बन गई, एक तरीके से रिंग बन गई, जिसमें टेट्राहेड्रा यूनिट्स कितनी है, 1 2 3 टेट्राहेड्रा इसमें यूनिट्स हैं। तो पहली चीज ये ट्राई और क्या है बताओ, ट्राई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 क्या है बताओ, 3 जो है टेट्राहेड्रा यूनिट है, 3 टेट्राहेड्रा यूनिट, 3 टेट्रा और क्या बोलेंगे, हेड्रा और यूनिट बोलेंगे इनमें। एक बात, दूसरी बात पे आ जाओ, ये तो ये बात हो गई। अब आ जाओ बच्चों कि इसके बाद जो काम की बात है वो ये है अपनी, कि यहाँ पे सिलिकॉन कितने, मैंने 1 2 और 3 सिलिकॉन रखे हैं, तो Si3 बोलूंगा। बताओ, एक जनरल फॉर्मूला में बनाओ तो Si3 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितने हैं वो काउंट करो, यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, इसमें 2 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 ऑक्सीजन है, तो यहां पे लिखूंगा O और 9 लिखूंगा। ठीक है, और चार्ज देखूंगा मैं, चार्ज कितना है, तो चार्ज है इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, तो 1 2 3 4 5 6 पे चार्ज है, तो -6 लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिख दूंगा, -6। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है, ये जो है मैंने 3 के लिए ये किया। अगर मैं 1 पे जाऊं, जरा 1 पे जाओ, 1 पे जाओ, तो 1 पे जाएंगे तो अपन 1 को ध्यान से देखो, आप जरा इस वाले को देखो, 1 का फॉर्मूला मुझे बनाना है। तो यहां पे एक सिलिकॉन है, ठीक है, ये तो सिलिकॉन, और ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन है। ठीक है, ये पूरी की पूरी ऑक्सीजन है, किसी में शेयर नहीं होगी, तो ये ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गई। ये इसका आधा पार्ट इसमें काउंट करेंगे, क्योंकि आधा पार्ट इसमें चला गया, तो 1/2 यहां पर काउंट करेंगे। ठीक है, इसमें भी 1/2 काउंट करेंगे, तो 1/2 ये, 1/2 ये, और एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, मिलाकर कितनी हुई, 3 ऑक्सीजन, तो O3 बोल देंगे। ठीक है, और चार्ज कितना बोलेंगे, यहाँ पर चार्ज कितना बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे ये -1 तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये -2 हो गया। ये किसका फॉर्मूला है, एक टेट्राहेड्रा का फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो आपके पास n यहाँ पर टेट्राहेड्रा हो गए, जैसे इसमें 3 हो गए, तो 3 हो गए, तो आप क्या करो, n यहाँ पर रख दो, क्या रख दो, यहाँ पे n रख दो, और इधर जो रखो ऊपर आप 2n रख दो, यहाँ पर रखो माइनस में, और कितना रख दोगे, यहाँ पे 2n ये रखोगे, ये इनका क्या बन जाएगा, एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आप इससे किसी को भी करके देख सकते हो, n की वैल्यू रख के देखो, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखोगे, तो n की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो, ठीक है, n की वैल्यू एक बार रख के देखो, तो क्या यही फॉर्मूला जाएगा, n की वैल्यू 3 यहां पर आपने रखी, तो बताओ क्या बनेगा, 3 रखेंगे तो 3 और इंटू SI1 है तो SI3 हो जाएगा, और यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 रखेंगे तो चार्ज कर सकते हो, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बना किसका, SiO3 और n, और ऊपर क्या लिखेंगे, -2n। ये जनरल फॉर्मूला है किसका, साइक्लिक सिलिकेट्स का। तो साइक्लिक सिलिकेट्स का जो जनरल फॉर्मूला निकल के आया, जनरल फॉर्मूला, वो बच्चों क्या लिखोगे, वो आप लिखोगे Si और क्या लिखोगे, O3 और ये n और ये -2n।
ठीक है, ये लिखोगे, ये जनरल फॉर्मूला। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है वो सुनना। वो दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है बच्चों, यहां पर आपने ऑक्सीजन की शेयरिंग कितनी देखी, कितनी ऑक्सीजन शेयर हो रही है। एक में अगर मैं बात करता हूं तो एक ऑक्सीजन इधर शेयर हो रही है, एक ऑक्सीजन इधर शेयर हो रही है, ये इसके साथ हो रही है, ये इसके साथ हो रही है। तो यहां पर अगर एक टेट्राहेड्रा की बात करें तो उसमें कितनी ऑक्सीजन शेयर हो रही है, 2। तो यहां पर बोलेंगे कि नंबर ऑफ ओ शेयरिंग, ऑक्सीजन की जो शेयरिंग हो रही है वो कितनी हो रही है, वो आप लिखोगे 2। 2 की शेयरिंग हो रही है, एक खास बात। दूसरी खास बात ये है, दूसरी खास बात कि पर टेट्राहेड्रा, अगर पर टेट्राहेड्रा की बात कर रहा हूं मैं, पर टेट्राहेड्रा यानी कितनी ऑक्सीजन शेयर हो रही है वो तो अपन ने देख ली, पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रा, मतलब एक जो टेट्राहेड्रा है उसमें कितनी क्या है ऑक्सीजन है, वो आपको बतानी है। तो वो सुनो, एक टेट्राहेड्रा ये है, इसमें कितनी ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 आपको ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में काउंट करो, इसका हाफ काउंट करेंगे, इसका हाफ काउंट करेंगे, इसका 1 और इसका 1, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 2 और ये आधी आधी मिला कितनी हो जाएगी 3, तो बोलेंगे 3। पर टेट्राहेड्रा इतनी है, शेयरिंग कितनी हो रही है यहाँ पर, वो 2 की हो रही है। ठीक है, और फिर जो एग्जाम्पल आप याद रखोगे साइक्लिक का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है बेरिल। क्या याद रखोगे, बेरिल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 3 का मैंने आपको बना के बताया, आप खुद ट्राई कर सकते हो 4 के केस में। 4 के केस में कैसे बनाओगे मैं बना देता हूं आपको कैसे बनाओगे। देखो 4 अगर बनाने हैं ना आपको साइक्लिक सिलिकेट्स में 4 बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, तो देखो बताता हूं फटाफट, उसको देखते हैं और फिर उसके बाद कुछ आगे चेन सिलिकेट्स के बारे में बात करेंगे। तो 4 वाले का देखो एक बार, 4 वालों में क्या, एक बस आप क्या बनाओ, एक यहां पर ये बनाओ, ठीक है, यहां पर एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, इधर एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, इधर एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, इधर एक ट्रायंगल बनाओ, बस आपको ये करना है और ये आपने कर दिया, बस आपका काम पूरा हो गया। ठीक है, यहां पर क्या रखोगे, यहां पर सिलिकॉन ऑक्सीजन इससे जोड़ दोगे, ठीक है, और यहां पर भी रखोगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे रखोगे, इनको आपस में जोड़ दोगे, ठीक है, यहां पर रखोगे इस तरीके से, और यहाँ पे और एक यहाँ पे रखोगे, इनको आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है, यहाँ पर रखोगे, एक यहाँ पे रखोगे, इनको आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर रखोगे, इनको आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे ऐसे, यहाँ पे रखोगे, इनको आपस में जोड़ दोगे, ऐसे आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक खूबसूरत सा नजारा, ये बनेगा टेट्रासाइक्लिक। क्या बनेगा बोलो, टेट्रासाइक्लिक, और क्या बनेगा, सिलिकेट्स। अब आप इसमें खुद निकाल सकते हो कितने ऑक्सीजन है कितने सिलिकॉन है, सारे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सब पे क्या रखेंगे, इस पे नेगेटिव, 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 इन पे इन पे इन पे इन पे अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है बताओ, शेयरिंग में जा रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया साइक्लिक सिलिकेट्स की बात हो गई, सारी बात मैंने आपको बता दी। अब जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो है चेन सिलिकेट्स, उनको ध्यान से देखेंगे एक बार, चेन सिलिकेट्स क्या है। ठीक है, तो चेन सिलिकेट्स को देखते हैं बच्चों, तो अपना फोर्थ जो पॉइंट है वो है चेन सिलिकेट। तो चेन सिलिकेट्स जो होते हैं ना, चेन सिलिकेट्स, उसमें क्या करना है आपको, चेन सिलिकेट्स में जो आपको करना है वो देखो, ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है आपको, क्या करना है देखो, यहां पर एक टेट्राहेड्रा बनाओ, यहां पर ये आपने बना दिया, एक टेट्राहेड्रा इधर बनाओ और एक टेट्राहेड्रा इधर बनाओ, ऐसे बनाओगे आप। ठीक है, ये आपने बना दिया। अब सुनो आगे, अब क्या करोगे, यहां पर ऑक्सीजन और वो रखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से करोगे, यहाँ पे ये करोगे, ठीक है, और यहाँ पे एक चेन बनानी है बस आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, चेन बना करके आपको क्या करना है, बस ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कर दोगे, इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो बस आपको एक चेन बना करके ऐसे ड्रॉ कर देना है। अब सुनो, ये हो गया क्या आपका चेन सिलिकेट हो गया। अब चार्ज कहां पे लगाओगे, नेगेटिव चार्ज जो है इस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे, ये भी आगे किसी के साथ शेयर होगी, जैसे ये शेयर हो रहा है, इधर बनाओगे तो इस पे चार्ज नहीं लगाओगे। ठीक है, ये भी शेयर हो रहा है, ठीक है, 2 की शेयरिंग हो रही है, ये भी शेयर हो रहा है, ये शेयर नहीं हो रहा, ये शेयर नहीं हो रहा, ठीक है, ये शेयर नहीं हो रहा, ये शेयर नहीं हो रहा, ये आगे किसी दूसरे के साथ शेयर हो जाएगा। नीचे ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए आपने, ऐसे नीचे ऐसे बना दोगे तो उसमें शेयर हो जाएगा। ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए, इसके नीचे बना दोगे तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसी ये वाली, तो उसमें ये शेयर हो जाएगा। तो मतलब
अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर ये जो है आपके पास, अगर ये वाली है तो इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट करेंगे 1/2। ठीक है, इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट करेंगे 1/2 काउंट करेंगे। ठीक है, तो अपन ये देखेंगे इसका भी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे 1/2 है, 1/2 चलेंगे इन सबके। ठीक है, तो अब आप ये देख लो जरा कि इसमें अगर मैं 3 के हिसाब से करता हूं, मैं 3 के हिसाब से, तो 3 के हिसाब से या फिर 1 के हिसाब से आप देख लो, सीधा सीधा 1 के हिसाब से देखो, इस पे पूरी पूरी एक ऑक्सीजन काउंट करेंगे, एक ऑक्सीजन ये काउंट करेंगे। आप तो ये देखो सीधा 1 2, ठीक है, और ये आधा आधा मिलकर कितना हो गया 3 हो गया। तो ऑक्सीजन जो काउंट करेंगे यहाँ पर वो हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, और ऐसा ही जो रहेगा आपका वो रहेगा 1। ठीक है, 3 ऑक्सीजन हो गई, एक ये और ये आधी आधी काउंट। ठीक है, क्योंकि आधा पार्ट इसमें जा रहा है, आधा पार्ट इसके अंदर है, तो आधी ऑक्सीजन काउंट करेंगे। तो ये बात हो गई। और चार्ज कितना लिख देंगे बताओ, चार्ज लिखेंगे इसमें -1 तो चार्ज लिख देंगे -2। ठीक है, ये जो रहेगा 1 यूनिट पर आपने दिखाया, 1 यूनिट के लिए ऐसी स्ट्रक्चर आ रही है। तो आपके पास बहुत सारी अगर ऐसी यूनिट्स हो जाएंगी तो उसके लिए क्या करोगे, n से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी n से मल्टीप्लाई। तो ये जो फॉर्मूला बना वो इनका क्या बन गया बताओ, जनरल फॉर्मूला बन गया। तो ये जनरल फॉर्मूला इनका बना। ठीक है, एक चीज जनरल फॉर्मूला आपने बना दिया, सामान्य सूत्र इनका क्या है वो बना दिया। अब बच्चों जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है वो सुनना। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन जो है वो शेयर में जा रही है। तो एक ऑक्सीजन जो है ये शेयरिंग में जा रही है, इसकी एक ऑक्सीजन ये शेयर में जा रही है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयरिंग, कितनी ऑक्सीजन जो है उसकी शेयरिंग हो रही है। तो वो अपन बोलेंगे कितनी बोलेंगे बताओ, तो यहाँ पर बोलेंगे 2 की हो रही है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अच्छा ये बात बताओ कि पर टेट्राहेड्रा में कितनी ऑक्सीजन, एक टेट्राहेड्रा उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन काउंट करेंगे। तो एक पूरी पूरी 2 और आधी आधी मिला के ये 1 हो गई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन और बोलेंगे पर टेट्राहेड्रा। ठीक है, पर टेट्राहेड्रा अगर मैं बोलूं आपसे तो पर टेट्राहेड्रा कितनी होगी बताओ, ये हो जाएंगी 2 पूरी पूरी और एक आधी आधी मिला के 3 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अपन बात बोलेंगे। अब चेन सिलिकेट्स के जो एग्जांपल है वो आपको याद रखना है। इसका एग्जांपल बस एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, वो है स्पॉडू और मीन। ये इसका एग्जांपल आप याद रखोगे। तो ये बात हुई किसके बारे में, चेन सिलिकेट्स के बारे में बात हुई। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी ना, तो एक जो और होते हैं उनका नाम है डबल चेन सिलिकेट्स। तो डबल चेन सिलिकेट्स में क्या करोगे बच्चों, डबल चेन सिलिकेट्स में चेन सिलिकेट्स आपको समझ में आ गया ना। तो डबल चेन सिलिकेट्स में कुछ भी नहीं है। यहां पर मैं फिफ्थ बताने जा रहा हूं आपको, क्या, डबल चेन सिलिकेट। ठीक है, तो डबल चेन सिलिकेट्स में क्या करो, यहां पर बस एक नीचे क्या बना दोगे, एक यूनिट बना दोगे। मेरे को ऊपर बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है, ऊपर बना देते हैं चलो। तो डबल चेन सिलिकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो डबल चेन सिलिकेट्स में क्या करेंगे, ये 5वें नंबर का है अपना डबल चेन सिलिकेट्स। तो देखिए इसमें क्या करेंगे। तो डबल चेन सिलिकेट्स में अपन ऐसा करेंगे, एक ये लेंगे और इसके साथ ऐसा ही क्या कर देंगे, दूसरा जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक आप ये ले लो, ये ले लिया आपने, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ये रख लो। ठीक है, ये रख दिया। ठीक है, यहां पर वही रख देंगे, ये स्ट्रक्चर और ये इधर ये इधर। ठीक है, और क्या करोगे, और जो है बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आप ये रखोगे एक, और उसके साथ फिर दूसरा आपको जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहां पर ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगली स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यहां से ये बनेगा, बोलो इस तरीके से, यहां पर ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से। ठीक है, अच्छा फिर एक और इधर बना दो, यहां पर बना दिया। ठीक है, ये बना दिया इस तरीके से, और ये बना दिया ये। ठीक है, बोलो इस तरीके से। एक तो ये हो गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहां पे है वो यहां पे रख दे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब एक दूसरी ऐसी सेम यूनिट लो। ठीक है, सेम जैसी ऐसी यूनिट ली है, तो उसको क्या करेंगे, जब ये इसके साथ ऐसा अपन जोड़ेंगे इधर, ठीक है, ये वाला ये जब जोड़ेंगे इधर, तो ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, तो ये हटेगा। ठीक है, हट गया यहां पर। तो फिर क्या होगा, एक यहां पर जो होगा नेगेटिव चार्ज होगा, एक पूरा पूरा जोड़ रहे हैं तो वो तो रहेगा। ठीक है,
और ये इस तरीके से, और एक नीचे जोड़ दो आप सेम, ठीक है, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, ठीक है, और ये, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गई, बोलो ठीक है। और इस पे क्या दिखाओगे, इस पे नेगेटिव चार्ज दिखाओगे, इस पे नेगेटिव चार्ज दिखाओगे, ऐसे ही आप क्या करोगे, इस पे दिखाओगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको दिखाना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे, ये सेम स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा दोगे, इस पे नेगेटिव चार्ज दिखा दोगे, ये सारा सीन बना आपके सामने, ठीक है। तो ये चेन सिलिकेट्स बना आपके सामने, ठीक है, चेन सिलिकेट्स बन गया आपके सामने। अब क्या करोगे इसके बाद, ये है डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट्स के अंदर आप इसका अगर फॉर्मूला बनाते हो तो वो कैसे बनाएंगे, इसके अंदर एक बेसिक जो यूनिट बनेगी वो कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी, इसको ऐसे अपन ले ले, ठीक है, ये ले लिया, ये ले लिया, ये पूरी एक ये जो रहेगी ये वाली, ये एक बेसिक यूनिट यहाँ पे काउंट की जाती है पूरी की पूरी, तो पूरी की पूरी काउंट की जाएगी। तो इसमें ऐसा ही काउंट करो, 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या बताओ 4, तो 4 इसमें ऐसा ही हो गए, तो बोल देंगे SI4, ठीक है। ऑक्सीजन काउंट कर लो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, ये लिख दोगे। नेगेटिव चार्ज कितने पर है, 1 2 और 3 4 5 और 6 पर है, तो लिखोगे यहाँ पर ऊपर -6। ये इनका एक जनरल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला कुछ अलग से है थोड़ा, तो ये आप याद रखोगे जनरल फॉर्मूला इनका, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला आप ये बोल दोगे। एक खास बात यहां पर एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन की काउंट की बात करूं तो ऑक्सीजन जो काउंट करूंगा वो मैं कितनी बोलूंगा, तो देखो यहां पर एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहां पर एक ऑक्सीजन पूरी है, ये आधी आधी है, ठीक है, इसमें ये भी आधा काउंट करेंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला जो रहेगा आपका, एक मिनट, ये वाला जो रहेगा वो कितना काउंट करोगे, 1 मिनट। आप देखो यहां पर एक पूरा ये और ये आधा, ठीक है, और ये इसमें क्या रहेगा, आधा, ठीक है, ये आधा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा 1, ठीक है, ये पूरा का पूरा 1, तो ये जो टोटल हुआ आपके पास वो कितने हो गए, 3, ठीक है, ये 3 हो गए इस तरीके से। और इसकी बात करते हैं तो ये कितना काउंट करेंगे, ये पूरा जो है ये भी अपन आधा काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा क्या आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस कैसे, देखो यहां पर आधा आधा हो गया है, आधा आधा हो गया, फिर उसके बाद ये वाला जो रहेगा ये भी आधा हो गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसमें भी शेयर हो रही है, इसमें भी शेयर हो रही है, तो ये हाफ हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, हाफ हो गया, ये भी क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो इसमें यहां पर थोड़ा सा क्या आ गया, डिफरेंट रोल आ गया। और बाकी का इसके अंदर बात करेंगे तो एक एक पूरा है, आधा आधा इसके अंदर है, ठीक है, ऐसा सीन इसमें बढ़ रहा है। तो ये डबल चेन सिलिकेट्स की बात हो गई, डबल चेन सिलिकेट्स। तो यहां पर अगर मैं एक की बात करता हूं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर, और क्या बोलते हैं, पर टेट्राहेड्रा की बात करूं, और एक मैं बात करूं कि यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं बात करता हूं शेयरिंग कितनी हो रही है, तो वो अपन देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो देखो आपने स्क्रीनशॉट लिया, तो यहां पे आप जो है एक चीज काउंट करो कि यहां पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन क्या हो रही है, बताओ, शेयर हो रही है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अपन ये निकालना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी शेयर हो रही है, तो एक ऑक्सीजन एक ये और एक ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन शेयर हो रही है। यहां पर बात करेंगे तो यहां पर अपन बात करेंगे तो एक ये और एक ये, कितनी ऑक्सीजन शेयर हो रही है, यहाँ पे 3 ये शेयर हो रही है, इसमें 3 शेयर हो रही है, इसमें कितनी शेयर हो रही है, 2 शेयर हो रही है। तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर एवरेज निकालोगे तो 2 + 3, क्या निकालोगे, 2 + 3, ठीक है, और इस पे 2 शेयर हो रही है, इसकी 3 शेयर हो रही है, तो एवरेज करेंगे और डिवाइड में लिखेंगे तो 2.5, ठीक है, 2.5 बोलेंगे अपन, ये अपन बात करेंगे। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं यहां पर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रा, तो वो मैं कितनी बोलूंगा,
तो देखो ये वाली जो ऑक्सीजन है आपकी, ये वाली ऑक्सीजन, ये भी आपकी जो बढ़ेगी ये किसी के साथ आगे शेयर होगी, तो ये भी 1/2 होगी। तो मतलब यहां पर जो बनेगी ना कंडीशंस बनेगी, वो कितनी बनेगी, एक पूरी ये, एक ये और आधी ये, ठीक है। तो 2.5 अपन बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हो, एक खास बात। और दूसरी खास बात, पर टेट्राहेड्रा में अगर आप निकालोगे तब भी आपकी कितनी बैठ रही है, 3 ही बैठ रही है, सॉरी 2.5 बैठ रही है आपकी, एक ये बैठ रही है, आधी ये बैठ रही है, आधी ये बैठ रही है, आधी ये बैठ रही है, ठीक है। तो टोटल मिला के जो बैठ रही है ना पर टेट्राहेड्रा, वो भी कितनी बैठ रही है आपकी, वो 2.5 बैठ रही है। तो ये इस तरीके से क्या हुए, डबल चेन सिलिकेट्स के बारे में बात हुई। और डबल चेन जो सिलिकेट्स हैं उनके एग्जाम्पल क्या है, डबल चेन सिलिकेट्स के एग्जाम्पल वो है ट्रीमोलाइट। तो इसका एग्जाम्पल जो लिखेंगे अपन, वो लिखेंगे ट्रीमोलाइट, ये ट्रीमोलाइट इसका एग्जाम्पल है। अब जो बात करूंगा मैं आपसे, ये तो डबल चेन सिलिकेट्स के बारे में बात हो गई। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, वो बात करने जा रहा हूं इसके बाद जो है वो है 2D और क्या बोलेंगे, सीड सिलिकेट, 2D सीड और सिलिकेट्स। तो 2D सीड सिलिकेट्स में क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा क्या चेंज करना है, देखो यहां पर क्या करोगे, 2D सीड सिलिकेट्स में ऐसा कर दोगे आप, यहां पर इस तरीके से, देखो यहां पर जो है आपको थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा क्या काम करना है, देखो यहां पर जो है आप करोगे, इसको भी किसी के साथ क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे, इसको शेयर करोगे पूरा, इसको भी क्या कर दोगे, यहाँ पे शेयर कर दोगे, इसको भी क्या करोगे, यहाँ पे शेयर करोगे, ठीक है। तो ये 2D सीड सिलिकेट्स में ऐसा हो जाएगा। जब इसको आप शेयर कर देते हो तो फिर जो फॉर्मूला बनेगा आपके सामने वो क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये बस जो है यूनिट्स आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। देखो कौन सी आप यूनिट देखोगे, ये वाली यूनिट देखो आप, सिर्फ ये वाली, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये वाली पे। तो इस पे अगर आप देखते हो तो आधा पार्ट इसका ये, आधा पार्ट ये और आधा पार्ट इधर काउंट करेंगे, ठीक है। ये सॉरी पूरा ही रहेगा, 1 ही रहेगा ये, ठीक है। तो ये पूरा 1 मानेंगे अपन, और जो है क्योंकि आधा आधा मिलके पूरा 1 हो जाएगा इस तरीके से, ये भी आधा पार्ट और ये भी आधा पार्ट, ठीक है। और ये पूरा पूरा जो रहेगा वो 1 रहेगा। तो टोटल मिला के आप काउंट करो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन जो अपन काउंट करेंगे वो कितनी बोलेंगे, यहाँ पर वो बोलेंगे आधी ये, तो 1 हो गई, 2 3 और ये 4 हो गई और ये 5 हो गई। तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी इसमें, 5 हो जाएगी, ठीक है। और सिलिकॉन इसमें काउंट करोगे तो इन दोनों के अंदर 2 हो गई, तो बोल देंगे Si2, तो Si2O5 बोल देंगे। और चार्ज की बात करेंगे तो एक ये और एक ये, कितना आ गया यहाँ पे, -2 चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये इनका क्या हो जाएगा बताओ, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो अपन जनरल फॉर्मूला लिखेंगे इनका, एक बात, ठीक है। ये 2D सीड सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो कितना यहां पर जो है ऑक्सीजन शेयर हो रही है, अगर पर टेट्राहेड्रा के हिसाब से जाएं, ठीक है, तो वो कितना हो रहा है और क्या इसका एग्जाम्पल है। तो पहले तो ये है कि एग्जाम्पल रखूं मैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है टाल्क और क्या, केओलिन, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे आप कि कितने हैं तो क्या है, तो देखो सीन ये जो बनेगा वो ये बनेगा, देखो यहां पर हाफ है, यहां पर हाफ है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। तो यहां पर कितनी हो गई टोटल मिलाकर के, ये आधी आधी कितनी हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी शेयर हो रही है ये भी और चेक करो आप, ऑक्सीजन कितनी शेयर हो रही है, यहाँ पे ये वाली ऑक्सीजन शेयर हो रही है, ये ऑक्सीजन शेयर हो रही है, ये भी ऑक्सीजन शेयर हो रही है। तो इसमें 3 ऑक्सीजन शेयर हो रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयरिंग, कितनी ऑक्सीजन शेयर हो रही है, वो आप बोलोगे 3 ऑक्सीजन शेयर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन क्या हो रही है, शेयर हो रही है, ये अपन बात बोलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि ऑक्सीजन कितनी शेयर होगी। फिर है 2D सिलिकेट्स के बाद जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे 3D सिलिकेट। किसके बारे में बात करेंगे, 3D और बोलेंगे सीड सिलिकेट्स, इनके बारे में बात करेंगे। तो 3D सीड्स जो सिलिकेट्स होते हैं उसमें क्या करेंगे, तो 3D सीड सिलिकेट्स में देखो यहां पर कितनी ऑक्सीजन शेयर हुई है, आप तो ये देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं इस पे नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन शेयर नहीं हुई है। यहां पर ये वाली ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन और ये वाली ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे शेयर हो रही है, टोटल 3 ऑक्सीजन यहाँ पे शेयर हो रही है। तो यहाँ पे टोटल 3 ऑक्सीजन शेयर हो रही है। और इससे पहले जो अपन बात कर रहे थे डबल चेन में, उसमें 2.5 शेयर हो रही थी, इसमें 3 शेयर हो रही है। और अगर 3D सीड सिलिकेट्स की बात करूंगा तो ये जो ये वाली ऑक्सीजन है ये भी क्या होने लग जाएगी, शेयर होने लग जाएगी। ये भी ऊपर, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी, एक लेयर आ जाएगी। इसके ऊपर लेयर आने लग गई तो 3D में लेयर आने लग गई मतलब।
और 3D में लेयर आएगी तो ये ऑक्सीजन जो है ऊपर की तरफ है, ये भी क्या होगी उसके साथ शेयर हो जाएगी, तभी इसका नाम पड़ गया 3D। तो ये ऑक्सीजन भी अगर शेयर होने लग जाए, इधर ये भी ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर लेयर आएगी उसके साथ शेयर होने लग जाए, ये भी शेयर होने लग जाए, ये भी शेयर, ये सब शेयर होने लग जाए, तो फिर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी वो देखो आप। तो 3D जो सिलिकेट्स हैं, सीड सिलिकेट्स, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी सुनो। तो उसमें सारी ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी, शेयर होने लग जाएगी, सारी की सारी ऑक्सीजन। तो ऐसा कुछ बनेगा, देखो ये सिलिकॉन है, इसके साथ ये ऑक्सीजन है, ये किसी के साथ शेयर होने लग जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो है सिलिक ऑक्सीजन है, ये किसी के साथ क्या होने लग जाएगी, शेयर होने लग जाएगी, ठीक है। ये शेयर होने लग जाएगी, ऐसे ऐसे ये शेयर होने लग गई, ठीक है। ये वाली जो है ऑक्सीजन ये शेयर होने लग जाएगी। तो ये सारी जो ऑक्सीजन है वो क्या होने लगेंगी, शेयर होने लगेंगी सारी की सारी। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपने सुना होगा सिलिका, SiO2। SiO2 के अंदर क्या होता है, SiO2 में ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, देखो सिलिकॉन, यहाँ पर रखते हो ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ठीक है, फिर सिलिकॉन, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन। SiO2 ऐसे क्या होता जाता है, जुड़ता हुआ चला जाता है, ठीक है, ऐसा जुड़ता हुआ चला जाता है। तो ऐसी यहाँ पर क्या बनने लग जाती है, स्ट्रक्चर्स बनने लग जाती हैं, ठीक है। आगे इसको जोड़ते चले जाओगे तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी और इसको बोलते हैं अपन सिलिका। तो सिलिका जो है इसका एग्जाम्पल बैठेगा, ठीक है। इसके अलावा और जो एग्जाम्पल बैठेगा वो बनेगा फेल्डस्पार भी बैठेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन से इधर से इधर से इधर से सराउंडेड है पूरी तरीके से, कोई भी ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज जो बोलेंगे वो 0 बोलेंगे। और बीच में जो स्ट्रक्चर बन रही है वो 8 मेंबर स्ट्रक्चर बन रही है, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन अल्टरनेट पोजीशन पे रखे। तो ये 8 मेंबर इसमें रिंग बनेगी, ठीक है। तो 8 मेंबर इसमें रिंग बन जाती है। तो ये हैं आपके क्या, सिलिकेट्स। ये सारे मैंने आपको बताया, इसमें सारे टाइप के सिलिकेट्स मैंने आपको डिस्कस किए, ठीक है। और आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।